तो इस वीडियो में हम क्लास 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का डोमेन ये दिया हुआ है। कंटिन्यूटी हम फंक्शन के डोमेन के भीतर ही रह के हम निकालेंगे। तो इसका डोमेन क्या है, x नॉट इक्वल टू -5। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसका इंटरवल क्या होगा, -∞ से +∞ तक, ठीक है, जिसमें -5 क्या है, एक्सक्लूड है। ये इंटरवल है जिसमें -5 एक्सक्लूड है। ये क्या है, डोमेन है इस फंक्शन का। तो चलिए हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लेंगे कोई एक आर्बिट्ररी रियल नंबर्स लेंगे जो -5 से छोटा हो। मान लो वो नंबर है c, ठीक है, जो -5 से छोटा हो और ये c जो बिलोंग करता हो किस को, रियल नंबर को, ठीक है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चलिए अब हम इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शन का मान f ऑफ c, ठीक है। x की जगह हमको c पुट करना है, उससे फंक्शन का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c रखेंगे। तो ये हो गया c² - 25 ओवर c + 5 हो जाएगा। x जगह में c रखेंगे, c + 5। इसको क्या लिख सकते हैं, c² - 25 को c² - 5²। ये क्या हो गया, a² - b² के फॉर्म में आ गया, a² - b² के फॉर्म में आ गया। a² - b² को हम लिख सकते हैं a - b इंटू a + b, ठीक है। तो इसको क्या लिख पाएंगे हम, c - 5 इंटू c + 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे c - 5 इंटू c + 5 बटे में c + 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फंक्शन का मान क्या आ रहा है, फंक्शन का मान c - 5 आ रहा है, ठीक है। f ऑफ c = c - 5। अब हम निकालेंगे लिमिट फंक्शन का, ठीक है, किस पॉइंट में, x = c पर। तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंस टू c, c की तरफ जब अग्रसर होगा x, तब इस फंक्शन का हमको लिमिट निकालना है। और c क्या है, c इज़ लेस देन -5। अभी इसका बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट ऑफ f ऑफ x ये है x² - 25 ओवर x + 5, x² - 25 ओवर x + 5 एस x टेंस टू c, है ना। इसको और इसका लिमिट निकालने के लिए x = c पुट कर देंगे यहाँ पर। ये हो गया c² - 25 ओवर c + 5। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखे ना, c - 5 इंटू c + 5 ओवर c + 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट क्या आ रहा है, लिमिट आ रहा है, लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंस टू c इज इक्वल टू क्या आ रहा है, c - 5, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन का मान और फंक्शन का लिमिट x = c पर, ठीक है ना, x = c पर c - 5 पर दोनों इक्वल है। नाउ सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एट x = c is equal to c - 5 which is equal to
वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। देयरफॉर जब दोनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है। फंक्शन इज कंटिन्यूस at all points of real line less than -5। ठीक है, तो वो सभी रियल नंबर्स जो -5 से छोटा है उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। वो सारे पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होगा? पहला केस तो हो गया कि जब c -5 से छोटा है। अब दूसरा केस होगा जब c -5 से बड़ा होगा। जब इसको केस 1 ले लेते, इसको केस 2 लेते हैं ना। जब c इज ग्रेटर देन -5 वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तब हम क्या करेंगे? अब निकालेंगे फंक्शन का मान। ठीक है, फंक्शन का मान निकालेंगे कैसे? यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है x² -25 और x + 5। यहाँ x जगह हम c पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा c² -25 और c + 5। ये क्या होगा? c -5 इंटू c + 5 बटे c + 5। ये कैंसिल हो जाएगा। c - 5 ये क्या है? x = c पर फंक्शन का मान है, जहाँ c क्या है? -5 से बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लिमिट निकालेंगे फंक्शन का, जब x जो है c की तरफ अग्रसर हो रहा है। अगेन जब c -5 से बड़ा है तब भी इसी फंक्शन को लेंगे, छोटा रहेगा तब भी इसी फंक्शन को लेना है। जब x का मान या c का मान -5 से छोटा है तब भी इसी फंक्शन को लेंगे, और -5 से बड़ा रहेगा तब भी इसी फंक्शन को लेंगे। तो देखिए, जब c का मान -5 से बड़ा होगा तो लिमिट निकालेंगे कैसे? लिमिट सेम f(x) की जगह हम क्या पुट करेंगे? x² -25 और x + 5 as x टेंड्स टू c। ठीक है, तो c को यहाँ x की जगह पुट करने पर c² -25 और c + 5। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया तो c - 5 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए, जब c -5 से बड़ा है और c क्या है? c बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फंक्शन का मान और फंक्शन की लिमिट x = c पर दोनों इक्वल आ रहा है। सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एट x = c when c is greater than -5 is equal to c - 5 is equal to value of function at x = c. Therefore function is continuous. Function is continuous at all points of number line real line more than या greater than -5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, दिया हुआ फंक्शन, ठीक है, ये जो दिया हुआ फंक्शन है अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।